दोस्तों, एयर स्पेस में मौजूद होते हैं हर वक्त ही 9,800 से भी ज़्यादा एरोप्लेन्स और फ्लाइट रेडार 24.com पे हम इनको जाके लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं, बल्कि इनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो एरोप्लेन्स हमेशा एक लाइन में ही क्यों ट्रैवल करते हैं? दूसरा, कुछ स्पॉट्स ऐसे क्यों हैं जहाँ पर कोई भी एरोप्लेन मौजूद ही नहीं होता? तो वेलकम टू लर्न विद नासिर चौधरी। एयरवेज बने होते हैं हर फ्लाइट की ट्रैकिंग के लिए, लेकिन उनकी हाइट अप एंड डाउन होती है। क्योंकि अगर हम इस वेबसाइट पे पिक्चर्स को देखें तो ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया में मक्खियों की तरह ही फ्लाइट्स फैली हुई हैं, जिसके अंदर कमर्शियल, कार्गो, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, हर किसी चीज़ की ट्रैकिंग मौजूद होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये होता है कि कुछ एरोप्लेन्स जो बड़ी इजीली एक ट्रैवल को थोड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लंबा रूट क्यों लेते हैं और कुछ जगहों को अवॉइड क्यों करते हैं? इसमें आते हैं नंबर 1 पे नॉर्थ कोरिया। इंतहाई खतरनाक मुल्क, और हर वक़्त ही वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता है, स्पेशली मिसाइल लॉन्चिंग के ज़रिए। और ये नॉर्थ कोरिया की स्टेट के अंदर नहीं बल्कि सी में भी करता है। इसीलिए अगर हम नक्शे पर देखें तो यहाँ पर तमाम फ्लाइट्स इंटेंशनली डाइवर्ट कर दी जाती हैं, और सवाए उन फ्लाइट्स के जिन्होंने नॉर्थ कोरिया में ही लैंड करना हो वो ही जाती हैं। क्योंकि कोई भी मुल्क मिसाइल एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमेशा वार्न करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को, और कुछ दिन पहले से ही इसका मीडिया में चलना शुरू हो जाता है कि किस स्टेट को कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया वो दुनिया का मुल्क है जो कि किसी की भी नहीं मानता और विदाउट एनी नॉलेज कर देता है मिसाइल लॉन्च। नंबर 2 पे आते हैं खाना काबा, हरम, मुसलमानों की इबादत का वो जगह जहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं गुजर सकता। इसके लिए एक मिथ ये कहा जाता है कि खाना काबा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बना है दुनिया की, इसीलिए यहाँ से कोई एरोप्लेन नहीं गुजर सकता। लेकिन ये सब मिथ हैं, और इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी कि यहाँ हर वक्त ही लाखों मुसलमान मौजूद रहते हैं, इसीलिए होती है सिक्योरिटी रीजंस। इसीलिए सऊदी अरब की हुकूमत ने इसे डिक्लेयर कर दिया है नो फ्लाई जोन। तो इसलिए यहाँ पर कोई एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर सकता। दूसरी है यहाँ पर लोकेशन। स्वर्ण काबा के इर्द गिर्द मौजूद हैं बहुत सारी माउंटेन्स, और उन माउंटेन्स के इर्द गिर्द इंजन की साउंड से पैदा होता है इको, जो कि उनकी साउंड को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पिलग्राम्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए एयरपोर्ट भी कोई नहीं बनाया गया मक्का में। 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ 9 कंट्रीज के बॉर्डर शेयर करता हुआ एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर से कोई फ्लाइट भी कभी नहीं गुजरती, क्योंकि ये है तिब्बतियन प्लेटो। तिब्बतियन प्लेटो में इंतहाई बड़े माउंटेन सिलसिले हैं, जिसमें कोह हिमालय भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एवरेज माउंटेन्स की हाइट है 14,000 फीट से भी ज़्यादा, और कमर्शियल फ्लाइट तो उड़ती हैं 35,000 फीट से भी ऊपर। लेकिन फिर तो बड़ी इजीली इसके ऊपर से फ्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा पहाड़ी सिलसिला है कि जब हम 35,000 की हाइट पर होते हैं तो कोई भी केबिन में अगर एयर प्रेशर लीक की वजह से हो जाए तो फ्लाइट को लेके आना पड़ता है इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर अंदर 10,000 फीट से नीचे, ताकि एयर प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, इतना बड़ा माउंटेन सिलसिले से होता है हमेशा ही एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर इतनी हाई माउंटेन से बढ़ के बनता है ऊपर की जानिब, जो कि ट्रेवलेंस पैदा करता है एयर फ्लाइट को। और इतना आसान नहीं होता इतने हाई माउंटेन्स के ऊपर जहाज को मुसलसल उड़ाना, इसीलिए इतने बड़े एरिया को अवॉइड किया जाता है तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स की जानिब से। नंबर 4 पे वॉल्केनोज। दरअसल 24 जून 1982 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सबके रोंगटे ही खड़े कर दिए। आल्दो एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि किसी भी वॉल्केनो के अतराफ से कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं गुजरी थी। दरअसल उस जमाने में सिगरेट पे पाबंदी नहीं होती थी, तो वॉल्केनो के ऊपर से गुजरते हुए जहाज के पायलट्स को यही लगा कि शायद स्मोक जो अंदर आ रहा है ये सिगरेट्स का है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको सल्फर की भी स्मेल आई, और सल्फर जाके चारों इंजन में जाके जम गया, जिसकी वजह से फ्लाइट के चारों इंजन हो गए बंद। फ्लाइट को इमीडिएटली 10,000 फीट की हाइट पर लेके आया गया, और लकीली एक इंजन के अलावा बाकी तीनों इंजन हो गए रीस्टार्ट, और फ्लाइट को बहिफाजत उतार लिया गया। लेकिन उसके बाद से लगा दी गई पाबंदी। नंबर 5 पे है क्रिएटर्स। क्रिएटर्स देखने में तो बड़े ही खौफनाक महसूस होते हैं, लेकिन इनके ऊपर से गुजरना भी उतना ही खौफनाक होता है। दोस्तों, दरअसल दो तरीके से क्रिएटर्स बनते हैं। एक वो क्रिएटर जो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट क्रिएटर कहलाते हैं, जो कुदरत की तरफ से बने हुए होते हैं, और ये हैं दुनिया में 175। और एक क्रिएटर वो होते हैं जो माइनिंग कंपनीज बनाती हैं जमीन में से मादनियात निकालते हुए। दरअसल इनके ऊपर से गुजरना इतना मुश्किल तो नहीं होता, क्योंकि ये तो जमीन के नीचे होते हैं,
और हाई एल्टीट्यूड पे एरोप्लेन्स को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं होता। लेकिन अगर एरोप्लेन है लो एल्टीट्यूड के ऊपर, तो ये होते हैं ज़मीन से इंतहाई गर्म, जिसकी वजह से एयर फ्लो होती है ज़मीन में गर्म होकर निकलती है प्रेशर से ऊपर की जानिब और क्रिएट कर सकती है टर्बुलेंस टू फ्लाई और पुल डाउन कर सकती है जहाज को अपनी तरफ। दुनिया में सबसे खतरनाक एरिया है एरिया 51, नोएडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ यूएस एयरफोर्स की वो सीक्रेट जगह, जहां पर हर वक्त ही यूएस की आर्मी करती रहती है डिफरेंट तरह के मिसाइल एक्सपेरिमेंट और तजर्बात। और वहां पर होता है बहुत बड़ी एयरबेस और इसके अलावा एटॉमिक बम भी वहीं पर ही रखा गए हैं। तो इमीडिएटली वहाँ की एयरबेस ऊपर से नज़र भी नहीं आती, क्योंकि ये घिरी हुई है चारों तरफ से माउंटेन्स के अंदर। लेकिन ये है नो फ्लाई जोन, और अगर यहाँ से जहाज गुजरने की जरूरत कर जाए तो उसे पहली वार्निंग के बाद शूट डाउन कर दिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। डू सब्सक्राइब। थैंक यू।